प्रभु श्री राम जी प्रातः स्नान करके मुनि जी के साथ सबको प्रणाम कर लेने के बाद अब प्रभु श्री राम जी सबसे कह रहे हैं लौटने के लिए। मैं ये प्रसंग शुरू करूंगी, लेकिन पहले प्रसंग शुरू करने से प्रभु भगवान जी का स्मरण कर ले, हनुमान जी को आसन दे ले, तब चलेंगे। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिय मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबाम, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। जय श्री सीता राम जी हरि, जय प्रभु दीन दयाल हरि। प्राण प्राण के जीव सुख के सुख राम, तुम तजितात सुहात गृहा, जिन्हहि तिन्हहि विधि बाम। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सो सुख करम धरम जरि जाऊं, जहन राम पद पंकज भाऊं। जोगी कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जहन ही राम प्रेम परधानु। जहाँ श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम जी की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है, और वह ज्ञान अज्ञान है। जिसमें जहाँ पर राम जी नहीं है, वो धर्म किस प्रकार का। जहाँ पर योग है वहाँ पर राम जी नहीं है, तो योग कुयोग है ना, किस काम का। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं, और जो सुखी हैं वे तुम ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपकी आज्ञा सभी के सिर पर है। कृपालु आपको सभी को स्थित अच्छी तरह मालूम है। ये बात वशिष्ठ मुनि जी कह रहे हैं। जब राम जी कह रहे हैं कि सबको वन में कष्ट हो रहा है, वनवास का दुख सहते सहते बहुत दिन बीत गया है। हे मुनि जी, सबको आप लौटा ले जाइए, सबके अपने घर सुख सुविधा मिलेगा। ये वन में क्या मिलने वाला है। तो वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं कि हे राम, जो तुम कह रहे हो सुख धर्म का, जहाँ पर तुम हो वहीं पर सुख है, जहाँ पर तुम हो वहीं पे ज्ञान है, जहाँ पर तुम हो वहीं पर घर है। वन नहीं है, वो अयोध्या है, घर है, सुखों के खान है। तुम्हें देखकर सभी सुखी में है। आप आश्रम को पधारिए। इतना कह मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। इतना कहते कहते मुनि जी के आंखों में आंसू भर गए, शिथिल हो गए, प्रेम विह्वल हो गए। तब प्रभु श्री राम जी बोले कि आप चलिए आश्रम को पधारिए। तब प्रभु श्री राम जी प्रणाम करके चले गए, और ऋषि वशिष्ठ जी धीरज धर कर जनक जी के पास आए। गुरु जी श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए, और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। राम जी तो प्रणाम करके अपने शिविर को चले गए, लेकिन गुरु जी अपने आश्रम को आए, लेकिन उन्हें चैन नहीं मिला।
अपने आश्रम को नहीं ठहर पाए। अब जाते हैं राजा जनक जी के पास। राजा जनक जी के यहाँ जा कर के प्रभु श्री राम जी के सब बातें कहते हैं। अब दोनों आपस में बातें करते हैं कि गजब राम जी के स्वभाव है, गजब उनका शील है। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार हो, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। अब जनक राजा जी से मुनि जी कह रहे हैं कि तुम ज्ञान के भंडार हो, धर्म सुजान हो, पवित्र हो। इस दुविधा को इस समय तुम ही इसका निवारण कर सकते हो, तुम्हारे बिना ये कोई नहीं कर सकता है। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। ऐसे जब मुनि वशिष्ठ जी जनक जी से कहे तो इतना प्रेम मग्न हो गए, इतना प्रेम में हो गए कि वैराग्य, लगता था कि वैराग्य को भी वैराग्य हो गया। जब वैराग्य को वैराग्य हो जाएगा तो कौन संभालेगा। लेकिन देखिए क्या होता है, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए, वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। और पछता रहे हैं जनक जी, क्योंकि जनक जी के मथे सब सिरे सब मढ़ दिया गया। जो वहाँ को मिथिलापुर में सुनने से और देखने से बहुत अंतर होता है। सुने थे क्या बात और आकर देखते हैं यहाँ पर क्या बात। तो अब जनक जी पछता रहे हैं कि यहाँ पर हम आकर के बहुत गलत कर दिया। राजा दशरथ जी श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने प्रिय के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। प्रिय वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम अब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री राम जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ जी की तरह मरे नहीं। अब देखिए ये जनक जी सोच रहे हैं कि अयोध्या में वचन पालन करने में राजा दशरथ जी जब राम वन को चले तो अपना प्राण मोह में त्याग दिए। हम वन में आ गए तो राम जी को वन में भेज कर लौटेंगे खुश होकर। क्या कहेंगे, हमें क्या खुशी होगी? यही कहेंगे कि राम को वन को हम छोड़ करके चले आए। यही सब उधेर बुन में जनक जी बहुत शिथिल हो रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सबको समझाऊं, क्या कहूं। सारे लोग राम के लिए रो रहे हैं, वियोग में हैं। हम राम को कहें कि तू वन को जाओ, ये कैसे हो सकता है। भरत आई आगे भई क्लीन है, अवसर सरिस सुआसन दीन है। तात भरत कहत रहु तिजराऊ, तुम्ही विदित रघुबीर सुभाऊ। भरत जी आकर उन्हें आगे होकर लिया, सामने आकर उनका स्वागत किया और समयानुकूल अच्छे आसन दिए। तिरहुत राज जनक जी कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। अब इतना सोच विचार करके श्री जनक जी जाते हैं भरत जी के पास।
भरत जी सुंदर आसन देते हैं बैठने के लिए। अब जनक राजा जी कहते हैं कि हे भरत, तुम्हें तो मालूम है राम के स्वभाव को। श्री रामचंद्र जी सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं, सबका शील और स्नेह रखने वाले हैं, इसलिए वे संकोचवश संकट सह रहे हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वही उनसे कही जाए। अब भरत जी से पूछ रहे हैं कि जो आज्ञा दोगे वही होगा, क्योंकि राम जी संकोच में फंसे हुए हैं। भरत जी यह सुनकर पुलकित शरीर हो, नेत्रों में जल भरकर बड़ा भारी धीरज धर कर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं और कुल गुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। इतना आप सब हितैषी हैं, किससे हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र जी आदि मुनियों और